4 सालों के कामकाज को देखकर अगर अब यूपी की जनता से जब हमने और सी वोटर ने पूछा, जानना चाहा कि क्या आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या होगा, तो पहले हम वोट परसेंटेज आपको दिखाते हैं, किसे कितने वोट मिल सकते हैं। बीजेपी गठबंधन को 41%, एसपी को 24%, बीएसपी को 21%, कांग्रेस को 6%, अन्य के खाते में 8%। 41% के साथ बीजेपी ने लीड बरकरार रखी है। अब इस वोट परसेंटेज को जब सी वोटर ने सीटों में तब्दील किया कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, तो बीजेपी गठबंधन को 284 से 294 सीटें, एसपी को 54 से 64 सीटें, बीएसपी को 33 से 43 सीटें, कांग्रेस को 1 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 10 से 16 सीटें। यानी बड़ी आसानी से एक बार फिर बीजेपी में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। और ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि 4 साल के कामकाज के बाद सी वोटर का सर्वे में ये पता लगता है कि अखिलेश यादव और मायावती जो विपक्ष में हैं वो योगी को हिला नहीं पाए हैं। कुछ सीटें कम जरूर हुई है बीजेपी की, पर उनको पूरी तरीके से असफल साबित नहीं कर पाए हैं। क्या कहेंगे आप? पहले धर्मवीर जी। मैं सुमित जी, अभी ये सलब भाई बोल रहे थे, आपकी सरकार नहीं बन रही है, चुनाव हो जाए आज भी। मैं आपको दो बातों पर जाना चाहूंगा कि जो सी वोटर वाले हैं और आपके जो पत्रकार साथी, उन्होंने भी कहा था कि पॉलिटिकल लोग तो इस तरीके की बातें करते हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके 450 पुलिस की भर्ती भ्रष्टाचार के कारण निरस्त की। इन्होंने पोस्टर लगाने का जो आदेश जारी किया उसको हाई कोर्ट ने सरकार नहीं बन रही धर्मवीर जी। अभी हाल में 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव प्रक्रिया को जो है आप चक्रानुसार बहन जी क्यों नहीं आती सड़कों पर? बहन जी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती महंगाई के खिलाफ? बहन जी पेट्रोल डीजल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? सड़क पर क्यों नहीं उतरती है? कहाँ है बहन जी? क्यों बहन जी खबरों में रहती है? क्यों बहन जी प्रोटेस्ट में नहीं आती है? बताइए ना, बताइए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। कहाँ है बहन जी? मुझे बोलने तो दीजिए। बहन जी का ही कार्यकर्ता बोल रहा है, बोलने तो दीजिए। बोलिए। मुझे आपके सी वोटर और इस प्रोग्रामिंग पर मान्यवर साहब का एक स्टेटमेंट मेरे कानों में और दिमाग में गूंज रहा है। वो अपने कैडर कैंपों में अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि मेरे अनुयायियों, इस देश में मनी माफिया और मीडिया से सतर्क रहना। और वही है सी वोटर। चुनाव आप लड़े, चुनाव आप हारे, चुनाव में आपके 20 से कम सीटें रह जाएं, चुनाव में आपका वोट परसेंट 18 से घट के 16% आ जाए, मीडिया से बच के रहना और मीडिया से सतर्क रहना। अरे भाई मनी की बातें आपकी खारिज करता हूं। मनी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती धर्मवीर जी। मनी की बातें आपकी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सबने वीडियोस देखे हुए हैं, सबने वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गांव में घुस 1 मिनट, मनु शर्मा, आप कह रहे हैं मनु शर्मा, स्पष्ट बहुमत की सरकार, धर्मवीर जी शांत, धर्मवीर जी शांत, क्षेत्र में धर्मवीर जी शांत, मनु शर्मा, यह समझाना बहुत जरूरी है आपको सी वोटर की तरफ से कि क्यों योगी की लोकप्रियता अभी भी इतनी बरकरार है। अगर अपराध के मामलों में योगी सरकार फेल रही जैसा कि विपक्ष कह रही है, तो क्यों योगी को आज भी यूपी की जनता पसंद कर रही है? मनु शर्मा। देखिए सुमित, इसमें फिर वही इस बात पे जाना होगा कि अगर बीजेपी के कार्यालय में भी सर्च करा ले तो भी ये आंकड़े नहीं आएंगे जो गुदी आंकड़े सी वोटर बता रहा है। बीजेपी के कार्यालय में, मैं तो आपके कार्यालय की पूछता हूँ अखिलेश जी, आपके कार्यालय में आपको मिल रही है कि नहीं बहुमत? कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे अखिलेश जी ये बता दीजिए। आप तो इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो इतने पुराने आदमी अखिलेश भाई, आप मुझे बताइए आपके कार्यालय में कांग्रेस को बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता है? लेट मनु शर्मा रिस्पॉन्ड। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, अखिलेश जी में आऊंगा। लेट मनु शर्मा रिस्पॉन्ड। मनु जवाब दीजिए, मनु जवाब दीजिए। जी सुमित जी, देखिए बात तुलनात्मक। अखिलेश जी मेरी दरख्वास्त है, मनु शर्मा को बोलने दीजिए, प्लीज समझाने दीजिए कि क्यों योगी की लोकप्रियता बरकरार है 4 साल के बाद भी, अगर वो इतने बड़े फेलियर हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है। मनु तुलनात्मक प्रदर्शन की है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आप जनता से पूछते हैं कि भाई क्राइम में या अपराध के मामले में क्या योगी जी ने कुछ बेहतर किया, तो लोग बोलते हैं हाँ।
वहीं पे देखिए जब सवाल आता है कि क्या उन्होंने अपने सारे जो उनके वायदे थे वो निभाए, तो आप देखते हैं कि वहां पर जो मुकाबला है बड़ा कांटे का हो जाता है यस और नो के बीच में। ऐसा क्यों होता है कि देखिए जनता जो है वो बहकावे में नहीं आती, जनता मानती है कि भाई कोई भी जो नेता है, कोई भी नेतृत्व है वो सुपर ह्यूमन नहीं हो सकता, वो इतना नहीं अच्छा हो सकता कि भाई वो 90% ले जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर सामने फील्ड में जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, क्या उनके मुकाबले प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये तुलनात्मक बात रह जाती है। तो यहाँ पर इस वक्त जनता की जो राय है वो थोड़ी योगी जी की तरफ है। तो तुलनात्मक तौर पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और मायावती से कहीं आगे दिखाई देते हैं। घनश्याम तिवारी क्या कहना चाहेंगे? इतने 4 साल के बावजूद भी, इतनी खामियां गिराने के बावजूद भी केवल बीजेपी और गठबंधन की 25 से 30 सीटें कम हो रही हैं, बहुमत से अभी भी जो बहुत ज्यादा है। घनश्याम तिवारी, योर टर्न। तीन बातें संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात तो अगर इस सर्वे पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा हो तो चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जिस बात से मैंने शुरू की थी, हमारा विश्वास है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक शानदार नेता है जिससे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के विकास के किसी भी पहलू पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री से किसी भी समय बहस करा लीजिए और जनता को बात पाक साफ हो जाएगी। और तीसरी बात, आपका कोई भी दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहा है, अगर उसे लगता है कि उसके परिवार में या उसके आसपास किसी परिवार में बच्चों की शिक्षा उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, या बच्चों की नौकरी लगी है, या बेटियों की नौकरी लगी है, या बेटियां बेहतर हुई हैं, या अस्पताल में कोविड के दौरान उनको अच्छी सुविधा मिली होगी, तो मैं उस दर्शक का नमन करता हूं अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। लेकिन अगर उन्हें ये नहीं लगता और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं तो इन्हें ये मान लेना चाहिए कि यही मूलभूत बातें हैं और इसके बावजूद यदि वोट करते हैं तो वो बहकावे में शलभ जवाब दीजिए। फिर सोचिए कि बहकावा क्या है। अपने सियासी विरोधियों के जवाब दीजिए। शलभ कि किसी बेटी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी तीनों ने आप पे हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे शादी में सुमित जी, अभी विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देखिए, अभी आप विधानसभा कार्रवाई उठाकर देखिए, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं बोलने दीजिए, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी जी, इनकी पार्टी के लीडर है। विधानसभा के भीतर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोविड मैनेजमेंट में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। राम गोविंद चौधरी जी ये भी कहा कि नहीं, अपराधी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपराधियों का सफाया हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल बहस आप कुछ भी कर लीजिए, आप गाली देते रहिए हमें बैठकर, लेकिन आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके पीछे कौन कौन से चेहरे खड़े थे, पूरे भैया जी की सरकार कौन चलाता था ये पूरा प्रदेश जानता था। बुआ जी की सरकार में पूरा प्रदेश कौन चलाता था ये पूरा प्रदेश जानता था। आज एक कर्मयोगी सरकार चला रहा है जो अपनी पर्सनल पीड़ा, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भी किनारे रखकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। जब उन पर व्यक्तिगत पीड़ा आई, अपने परिवार में पीड़ा आई, तब भी उन्होंने वहां उसको छोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का फैसला लिया। आज इसलिए ये सर्वे दिख रहा है। और मैं तो कहता हूं कि अभी भी ये सर्वे कम है, 5 साल का वक्त बीतने दीजिए सुमित जी, ये आंकड़े कहां जाएंगे आप देखते रहिएगा। 350 सीटें पार जाएंगी, आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश अभिज्ञान योर कमेंट 350 के पार जाएंगी, बीजेपी का कहना है। कर्मठ नेतृत्व देखा है, 300 से कम नहीं रहेंगी, 350 के पार जाएंगे। अभिज्ञान योर कमेंट 20 सेकेंड। हाँ सुमित, बहुत जल्दी से सबको सुनना था। पहला पॉइंट ध्यान से सुन ले, पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था। ये जो आंकड़े, और मैं सिर्फ इस सी वोटर के सर्वे के माध्यम से बात करूंगा क्योंकि इस पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये इसलिए ऐसे नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं नजर आ रहा है। अगर आपके जो मनु शर्मा कह रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है सिपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुलनात्मक अध्ययन होता है जब आप इस तरह के सर्वे करते हैं। मैंने और आपने सुमित ये काम सालों साल किया है, नेचुरल है। जरा बहुजन समाज पार्टी के साहब से पूछिए, ये मायावती कहां नजर आती है, ये लास्ट कब नजर आई है किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में? तो पर अभिज्ञान सॉरी, अभिज्ञान अगर दिखना ही है तो कम से कम प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रही हैं, ये तो फैक्ट है। प्रियंका गांधी ने लगातार दौरे किए हैं उत्तर प्रदेश के, बीते 2 महीनों में मेरे ख्याल से 12-15 दौरे कर चुकी होंगी। फिर उनको उनकी पार्टी को क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है? मैं प्रियंका गांधी का नाम लेने वाला था, वो ज्यादा विजिबल है, जबकि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रियंका गांधी
ज्यादा विजिबल है। जब आप वैकल्पिक राजनीति की कोई तस्वीर ही नहीं पेश करेंगे, खाली आप चाहेंगे कि आप ट्विटर कर लें और भाषण दे दें, उसमें एक विपक्ष का माहौल खड़ा हो जाए, तो स्वाभाविक है कि आप रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस में वो आपसे कहीं बेहतर या उनके नेता आपसे कहीं बेहतर नजर आएंगे। एक कमेंट अखिलेश जी, को भी अपने अखिलेश प्रताप सिंह, एक कमेंट, प्रियंका गांधी सबसे अधिक विजिबल है विपक्ष के नेताओं में उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी आपकी सीटें नहीं बढ़ रही, आपके वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। क्या आपकी पार्टी का काडर नहीं है यूपी में? क्या आपकी पार्टी के संगठन नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में, जहां पे एक वक्त में आप शासन क्या करते थे आज से 40 साल पहले? वोटर का ठीक है, योगी जी और मोदी जी और एबीपी न्यूज को मुबारक हो। जमीन पे कांग्रेस पार्टी है, लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अभी मेरे पास कितने असत्य बोलते हैं बीजेपी के लोग। भ्रष्टाचार के मामले में आपको जानकारी देना, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे। डिप्टी सीएम के ई टेंडरिंग को जांच के लिए 5 लाख करोड़ का सीएम ने आदेश किया है। डिप्टी सीएम ने आवास विकास में भूमि को लाइन यूज चेंज करने का कंप्लेन करके मुख्यमंत्री को भेजने का प्रयास किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड काल में जब उनकी भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री करके कंप्लेन पोर्टल पे कंप्लेन किया कि ये मेरे विभाग की भ्रष्टाचार है, इसको कृपया आप देख लें, उसकी जांच करा दें। दर्जनों मंत्रियों के ऊपर, चाहे आप बात उठा रहे, मैं आऊंगा आपके पास। दर्जनों मंत्रियों के अखिलेश जी, माफी के साथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।